8वां क्वेश्चन देखिए, देखने में तो बड़ा अजीब लग रहा है। निम्नलिखित प्रत्यय को सिद्ध करना है कि इतना बराबर कोसेक ए प्लस काट ए, जब ए 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा, और यही सब होगा लेकिन माइनस के साथ आएगा जब पाई से 2 पाई के बीच में बिलोंग करेगा। थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी करते हैं, देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS। बहुत सिंपल है, देखने में अजीब लग रहा है, बहुत आसान है। अच्छा, थोड़ा सा ये इसके बारे में हम आपको बता दें। इसका मतलब तो समझ ही रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं, तो इतना तो समझ ही गए होंगे। 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, ये पूरा है ना, यानी कि प्रथम और द्वितीय, यानी कि यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे इस वाले कंडीशन में तो ए जो है वो प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश दोनों से बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पे जो ए है वो पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, यानी कि तीसरे और चौथे, तो यानी कि जहाँ यहाँ पे इस कंडीशन में जो ए है वो तीसरे और चौथे चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है। अब इसका यूज कहाँ पे होगा? यहाँ पे जब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे और जब ये लाएंगे तब जाके वहाँ पे यूज होगा। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अंडर रूट 1 प्लस कास ए बटे 1 माइनस कास ए। बस केवल आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखिए कि हमको करना क्या है एक्चुअल में, फिर उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। त्रिकोणमिति में यही तो है, आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, दूसरा फार्मूला याद रहे, आप कभी भी फंसेंगे ही नहीं। त्रिकोणमिति एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको अगला रास्ता बताता है कि आपको करना क्या है ना। देखिए कैसे, अब यहाँ पे अब हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे क्या करना है? तो यहाँ पे देखिए, त्रिकोणमिति में ऊपर और नीचे सेम एक जैसी संख्याएं हैं, लेकिन एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है। तो जब ऊपर नीचे संख्याएं एक जैसी होती हैं और एक प्लस और एक माइनस के साथ, तो वहाँ पे सबसे सिंपल क्या होता है? परिमेयकरण। देखिए रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये होता है। तो 1 प्लस कास ए बटे 1 माइनस कास ए, हम इसका परिमेयकरण करते हैं। तो 1 प्लस कास ए बटे 1 माइनस कास ए प्लस है। अब ऊपर तो एक जैसा है तो होल स्क्वायर में बन जाएगा। तो 1 प्लस कास ए का होल स्क्वायर बटे, ये देखिए ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनली हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, है ना। आगे यहीं पे एक स्टेप और कर देते हैं। ऊपर तो होल स्क्वायर में है, जब होल स्क्वायर में है तो वो कड़ी से बाहर आ जाएगा। 1 प्लस कास ए बटे, ये कड़ी से बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये हो सकता है 1 माइनस कास स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। अब ये कड़ी से बाहर आएगा, तो 1 प्लस कास ए बटे, जब ये कड़ी से बाहर आएगा तो क्या आएगा? मॉड में साइन ए आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि कड़ी में एक्स स्क्वायर जब रहता है तो ये होता है मॉड में एक्स। आई बात समझ में? क्यों होता है? कड़ी के बारे में हम बताए हुए हैं, जाकर के आप देखिएगा कि कैसे ये हुआ है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। तो बस आप फिलहाल यहाँ पे यूज करना है, तो बस केवल यूज के बारे में बता दे रहे हैं। अब इसके बारे में बताने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलिए बात करते हैं। अब जब मॉड में ये हो गया तो मॉड क्या कहता है? मॉड ये कहता है कि अगर कड़ी में माइनस आ जाएगा तो ये भी माइनस के साथ आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। और अगर अंदर में प्लस में रहेगा तो ये मॉड भी प्लस चिन्ह दे देता है, तो प्लस ही रहता है। सीधे ओवरऑल में तो बहुत गहराई की बात हम कर दिए। ओवरऑल ये मॉड का काम क्या होता है? मॉड ये बोलता है कि अंदर आप कुछ भी संख्याएं रखिए, हमेशा उसका मान क्या आएगा? प्लस ही आएगा। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, अब लेकिन हमको तो यहाँ पे 2 चीज़ें सिद्ध करना है। कैसे आएगा? कैसे आएगा? आएगा, बहुत सिंपल है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि अब देखिए साइन ए कहाँ पर प्लस होता है? तो साइन पहले चतुर्थांश में तो सभी के सभी प्लस होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में भी हमारा साइन प्लस होता है। इसका मतलब जो साइन है वो पहले चतुर्थांश में और दूसरे चतुर्थांश में प्लस होता है। तो वही तो यहाँ पे दे रखा है, ए प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में है, तो ये कंडीशन दिया है ना। तो जब पहले चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश में होगा साइन, तो वहाँ पे प्लस के साथ आएगा ना। तो इसका मतलब क्या आ गया? 1 प्लस कास ए बटे साइन ए, ये प्लस के साथ आ गया ना। तब जब यह ए जो है वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, यानी कि प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में बिलोंग कर रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस कास ए। अब जो साइन है, अब ये साइन तीसरे चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश में माइनस होता है ना, क्योंकि तीसरे में 10 और 10 का उल्टा काट, चौथे में कास और कास का उल्टा को सेक, ये सेक है ना, सेक, तो ये प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस होते हैं। इसका मतलब तीसरे चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश में साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों माइनस में ही होते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरे और चौथे चतुर्थांश में जो साइन होगा ना वो माइनस होगा, और जब ये माइनस होगा तो ही माड इसके अगल बगल में है, और जब माड है तो माड भी क्या करेगा, जानेगा कि जो ही अंदर माइनस आया तो ही माड ये भी दे देगा, माड भी क्या कर देगा, माइनस चिन्ह दे देगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, जो ये तीसरे और चौथे चतुर्थांश में माइनस है, तो जो ही माड को पता चला कि ये माइनस है तो ही ये माड भी क्या कर देगा, माइनस चिन्ह दे देगा। तो माइनस चिन्ह दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का साइन ए आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे वही कंडीशन लिख देते हैं। ये कब हुआ है, जब ए 180 से 360 के बीच में है। अभी बहुत बच्चों की समझ में नहीं आया कि ओह ये क्या हो गया। देखिए समझिए ऐसे, अभी आपने बताया कि जो साइन ए है, अभी पहले एक चीज समझिए, ये जो माड में चीजें होती है ना, माड वाली जो चीजें होती है हमेशा प्लस में होती है, हमेशा प्लस में होती है। आप कहेंगे कि भाई यहाँ तो माइनस में आ गया, ये तो एकदम कंट्रोवर्सी हो गया, लेकिन ये माइनस में नहीं, ये प्लस में है। कैसे, अभी देखिए, अब यहाँ पे क्या है, साइन ए है। अब यहाँ पे साइन ए यानी कि जो ए है वो कौन से चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है, तीसरे और चौथे। पाई और 2 पाई के बीच से बिलोंग करना है, तो पाई और 2 पाई के बीच में कौन होते हैं, तीसरे और चौथे ही ना होते हैं, नीचे वाले। तो जब ये तीसरे और चौथे चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है तो तीसरे और चौथे चतुर्थांश में साइन माइनस में होता है, तो ये साइन माइनस में होगा तीसरे और चौथे चतुर्थांश में, और बाहर माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखें कमाल ये होता है। तो इस तरह से ये हो गया। अब ये इसके बटे जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक ए, और इसके बटे जाएगा तो कास बटे साइन, यानी कि काट हो जाएगा, काट ए। ठीक, और जब ये इसके बटे जाएगा, देखिए होगा तो सब वही सेम, लेकिन माइनस के साथ आ जाएगा, तो माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए। और यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं, जब 0 से पाई के बीच में है, और ये जब पाई से 2 पाई के बीच में है। तो इस तरह से ये आ गया फुल एंड फाइनल राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड।